किया जा सकता है, जिसका पहला लेटर ए यानी कि एंकरेज। सबसे जरूरी चीज एंकरेज ही है, क्योंकि अगर हम बेल्ट पहनते हैं और उसको हम कहीं पे एंकर नहीं कर रहे हैं तो देयर इज नो यूज ऑफ डूइंग और डॉनिंग अ सेफ्टी बेल्ट। बेसिकली एंकरेज में सर हमारे पास 3-4 तरह के सॉल्यूशंस हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन है जो टेम्परेरी है, आपको अभी इस रैक पे काम करना है, आपने यहाँ पे काम किया, आप इसको लेकर कहीं और भी मूव कर सकते हैं। ये दोनों टेम्परेरी रहते हैं। उसके बाद सर ये आपका परमानेंट हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन जो रूफ शेड्स पे आपके लोडिंग बेस पे लग जाता है और ये 4% के लिए टेस्टेड रहता है। उसके बाद बात आती है सर सेफ्टी बेल्ट की, जो आपका बी यानी कि बॉडी सपोर्ट है, और अलग अलग टाइप के हार्नेसेस है। जैसे पहला वाला FR ट्रीटेड है, इन केस ऑफ हॉट वर्क, जो कोई वेल्डिंग कर रहा है, कोई ग्राइंडिंग कर रहा है, जिसपे स्प्लैटर आने का चांस है और हार्नेस पे जलने का चांसेस रहता है, तो उसके लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। कोई सस्पेंडेड काम करना है, जैसे कोई डेड वॉल पेंट करनी है या कोई छोटा मोटा मेंटेनेंस है, तो उसके लिए आप इस टाइप की हार्नेस यूज कर सकते हैं। इन केस कोई ऐसा एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज जनरेट हो सकता है, तो उससे बचने के लिए हम इस टाइप की हार्नेस यूज करनी चाहिए। इन केस कोई आदमी रेस्क्यूअर है, उसको रेस्क्यू करने की जरूरत पड़ती है, तो लेटेस्ट जो कोड है सर इनका 1497, उससे सर्टिफाइड हार्नेस का नाम ट्रिवागो है। ये इकलौती सर्टिफाइड रेस्क्यू हार्नेस है इंडियन मार्केट में जो अवेलेबल है। उसके बाद सर जो सबसे बड़ा पेन एरिया है आज के डेट में सर, अगर हम देखें तो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, आदमी हैंग करता है, मगर उसको कोई फिजिकल इंजरी नहीं है, मगर ड्यू टू इम्पैक्ट है ग्रॉइन एरिया या फिर टेस्टिकल्स, इंसान की जान जा रही है। तो उससे बचने के लिए सर एस शेप्ड हार्नेसेस आज के डेट में यूज हो रही है। इसका बेसिक जो फायदा है वो ये है कि हमारी जो थाई से नीचे की तरफ पतली, ऊपर की तरफ मोटी होती है, अगर ये हार्नेस हल्की लूज भी पहनी गई है, उस केस में भी सर इंसान प्रॉपरली सुरक्षित रहता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल पैनल में काम कर रहा है सर, तो इलेक्ट्रोक्यूशन का चांस है, क्योंकि बस बार जा रही है, आपका इलेक्ट्रिकल पैनल्स है, तो वहाँ पे सर आप देख पाएंगे कि इस हार्नेस में कहीं भी मेटल का एक्सपोजर नहीं है। इवन जो हुक्स हैं वो भी पूरी से लैमिनेटेड है। ये 11 kV 38 सेकंड तक विथस्टैंड करते हैं। तो इन केस अगर मान लीजिए गलती से या धोखे से किसी लाइव वायर में टच हुआ तो इलेक्ट्रोक्यूशन का चांस नहीं रहता है। क्योंकि देखिए सर, हम और आप शायद थोड़ा देख करके काम करें, बट जो लेमैन है, जो वर्कर आया है, या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, वो सर कितने ढंग से काम करते हैं आप बेहतर समझते हैं। क्योंकि वो आया, आपने जो बोला उसने वो सुना, आधा सुना और उससे आधा अपने पास रखकर वो काम करना शुरू कर देता है। तो जल्दबाजी में चांसेस हैं, तो उसके लिए आप इस टाइप के हार्नेसेस यूज कर सकते हैं। उसके बाद सर ये रिट्रैक्टेबल ब्लॉक्स हैं, ये अलग अलग तरीके के आते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन होता है। ये इनका जो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इनका वर्किंग मैकेनिज्म सेम वैसा ही है जैसा कि कार सीट बेल्ट का होता है। अगर आप नॉर्मली इनको पुल करेंगे तो ये आते जाएंगे, और इनकेस अगर सडन जर्क आया या इंसान का फॉल हुआ तो ये उस जगह पे आदमी को पकड़ लेते हैं। इनका फायदा क्या होता है, लैंडयार्ड जब तक पूरी स्ट्रेच नहीं हो, जब तक इंसान का फॉल रुकता नहीं है, मगर ये विदिन 1 to 1.5 फीट इंसान को पकड़ लेते हैं। मतलब कि जब शॉर्टर हाइट्स पे काम कर रहे हैं उस समय इनका यूज बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि लैंडयार्ड क्या है, 2 मीटर की है, इंसान खड़ा 1.25 मीटर से कम का इंसान होता नहीं है। 1.5 मीटर इंसान खड़ा है, 2 मीटर लैंडयार्ड है। इनकेस अगर मेरा फॉल होता है तो मैं जमीन को हिट कर जाऊंगा, कोई फायदा नहीं होगा बेल्ट पहनने का। तो उससे बचने के लिए आप इस तरह के डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं। मगर इसका एक कंस्ट्रेंट ये होता है कि आप 40 डिग्री टू द एंकर पॉइंट ही इसको यूज कर सकते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं। मगर उससे भी बचने के लिए एक ये आइकर जर्मनी की डिवाइस है, ये किसी भी डिग्री किसी भी एंगल में लॉक होती है। इवन अगर आप किसी एज से क्रॉस कर गए, जैसे आप ऐसे इसको क्रॉस करके एज से, तो भी ये आपको लॉक करेगी। बाकी सब डिवाइसेस एज टेस्टेड नहीं है। अगर वो किसी शार्प एज के ऊपर से निकल रही है तो देयर मे बी अ चांस कि वो यहाँ से ब्रेक कर जाए। मगर ये आपका जो वायर है ये एज टेस्टेड होता है, ये किसी भी एंगल किसी भी डिग्री में इंसान का फॉल अरेस्ट करेगा। फिर जैसे सर आप देख सकते हैं कि चिमनी वगैरह में लोग क्लाइंब करते हैं, तो इस तरह के सर हमने मंकी लैडर तो लगाया सर, मगर वहां से भी इंसान के स्लिप होने के चांसेस तो हैं। तो उसको निगेट करने के लिए सर इस तरह के पीछे से ये इस तरह के सर प्री इंस्टॉल्ड लाइफलाइन लगा दिए जाती है, जो सर 20 साल के लिए गारंटेड है। इनकेस अगर इंसान का फॉल होगा तो विद इन 1-1.5 फीट वो फॉल अरेस्ट हो जाएगा। अगर आप सोचिए एक 20 मीटर का सर मंकी लैडर, अगर वहां से इंसान नीचे गिरेगा तो क्या हालत हो सकती है। और वही इंसान अगर 1-1.5 फीट में रुक जाए तो बहुत ज्यादा क्या होगा, एक आध
जो पीछे आपका वो केज होता है उससे टकरा करके वहीं पे वो रुक जाएगा, तो बहुत ज़्यादा मेजर इंजरी होने के चांसेस नहीं है। आप उसी की जगह पे अगर आप सोचिए कि वो लैंडयार्ड लगा के चढ़ रहा है, बार बार वो लगा के चढ़ेगा, पॉसिबल है कैसे? वर्कर को आपने बोला कि लगा के जाना है, मगर वो कितना लगा के जाता है आप भी जानते हैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से। उसके बाद सर ये डिफरेंट टाइप के लैंडयार्ड्स हैं, उसमें एक स्पेशल टाइप के लैंडयार्ड का जब तक एक हुक लॉक नहीं है तब तक दूसरा हुक खुलेगा ही नहीं। जैसे अभी सर ये अनलॉक्ड है, आप देख सकते हैं इसका मार्केशन भी है, ये एक लॉक है एक अनलॉक है, तो अभी सर ये खुल रहा है। मगर अगर हम इसको चाहें कि ये ओपन है और इसको हम खोल लें, नहीं खुलेगा। मगर जैसे ही इसको मैं लॉक करूंगा ये खुल जाएगा। मतलब कि ये इंश्योर करेगा जब आदमी हाइट पर है तो उसका एक हुक एटलीस्ट लगा हुआ, जब तक वो पर्पसफुली नहीं खोलेगा तब तक ये अनलॉक नहीं होगी। देखिए ये ऐसे लग गया, अब ये खुलेगा आराम से। अब एक लग गया तो ये दूसरा तो खुल जाएगा। मगर अगर ये खुला हुआ है तो हम कितने भी कोशिश कर लें, ये अंदर से सर एक स्टील वायर से इंटरकनेक्टेड रहता है, जब तक ये लॉक नहीं होगा दूसरा खुलेगा नहीं। इसको अगर मुझे डिसएंगेज करना है तो मैं ऐसे करूंगा, मतलब कि मैं पर्पसफुली कर रहा हूँ। एक होता है कि भूल से हो गया, जल्दबाजी में थे उस समय हो गया, मगर ये क्या पर्पसफुली करेंगे तो आप सोच समझ के करेंगे, मतलब या तो जमीन पे या फिर प्लेटफॉर्म पे पहुंच करके आप इसको डिसलॉज करेंगे। एक सर वो विंचेबल ब्लॉक है, नॉर्मल ब्लॉक की तरह मैनुअली विंच कर सकते हैं। उसके अलावा सर ये एक रेस्क्यू फैसिलिटी के साथ में विंच ब्लॉक आता है। आदमी नॉर्मली काम कर रहा है, काम करते करते वो गिरा, उसका फॉल अरेस्ट हो गया। मगर नॉर्मल ब्लॉक्स में सर आपको रेस्क्यू करने के लिए जाना पड़ेगा, मगर इस ब्लॉक में क्या है कि अपने आप 0.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से डिसेंड करा देगा आफ्टर 1.5 सेकेंड्स। इस तरह डिसेंड करा देगा नीचे इंसान को, मतलब इंसान ऊपर लटका नहीं रहेगा, वो जमीन पर आकर के रेस्ट कर जाएगा। मगर इसमें आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जो आपकी मैक्सिमम लेंथ है उस लेंथ का आपको ब्लॉक लेना पड़ेगा। तो इसका फायदा क्या होता है, ये ब्लॉक भी है और ये उन जगहों पे भी यूज है जहाँ पर हम ट्राइपॉड खड़ा नहीं कर सकते। कई जगह पे वेसल्स होते हैं वो सिलिंड्रिकल होते हैं, उसके ऊपर आपका ट्राइपॉड खड़ा तो हो नहीं सकता, मगर ऊपर मैकेनिकल स्ट्रक्चर मिल सकता है, तो वहाँ पे एंकरिंग स्प्रिंग डाल करके इसको एंकर कर दीजिए। आप ट्राइपॉड की तरह इसको यूज कर सकते हैं। 100 kg के लिए टेस्टेड है, 10, 15, 20, 25, 30, 35 मीटर तक इसकी लेंथ अवेलेबल है। इसके बाद सर तो जैसे मान लीजिए कि 19 पॉइंट बनाते हैं जो कि अनसेफ है, क्योंकि सर जो भी इंसान गिरेगा वो चढ़ते उतरते वक्त ही गिरता है। तो हम लोग जब ग्राउंड लेवल पे खड़े हैं तो ये सर टेलीस्कोपिक है, आप इसको यूज करके शुरू में एंकरेज पॉइंट बना लीजिए ऊपर हाइट पर। ये इस रस्सी को खींच करके गेट खुलता है इसका, वहाँ पे डाल दीजिए, फिर ये आपका खींच करके आपके बेल्ट पे अटैच कर दीजिए। मतलब जब आप ग्राउंड से क्लाइंब करना शुरू करेंगे तभी से आप सिक्योर रहेंगे। रेस्टिंग डिवाइस लगा सकते हैं। मैं कॉल करके दिखाऊं? हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। अगर सर कोई फॉल हो गया तो आदमी इस तरह से अरेस्ट हो जाता है वहीं का वहीं। ये सेफ लैडर्स कहे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको अलग से कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपका हमने लैडर लगाया, जो भी लेंथ है टेलर मेड किया जा सकता है उस लेंथ के हिसाब से। ऑलरेडी सर आपका इंस्टॉल रहता है, आपकी डिवाइस लेके जाएगा, लैडर में फंसाएगा और अपना क्लाइंबिंग शुरू कर देगा। इन केस कहीं फॉल होगा तो ये सिचुएशन होगी। अभी अगर आप देखो सर तो उसका जो फॉल का डिस्टेंस है मैक्सिमम 2 फीट के आसपास आया है। तो 2 फीट अगर आदमी गिरा तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने का या बहुत ज़्यादा चोट लगने का चांस नहीं है। मगर अगर वो वहाँ से जमीन पर आएगा सर तो दे में भी चांस ऑफ फेटेलिटी, कुछ और भी दिक्कत आ सकती है उनको। इसके अलावा सर जब रूफ के टॉप पे हम लोग काम करते हैं, फ्रेजाइल रूफ पे काम करते हैं, तो उसके लिए लाइफ लाइन्स लगी हुई है इसके ऊपर। इनके अगर आप देखना चाहते हो आपको दिखा दूंगा। देखिए सर एक सबसे बड़ा इशू क्या है कि आदमी मरता क्यों है लटका हुआ।
सस्पेंशन ट्रॉमा एक फिनोमिनन है, क्योंकि क्या होता है हमारी वेन्स ऊपर है और आर्टरीज अंदर है। वेन का काम क्या है कि सर वो जो आपका यूज ब्लड है उसको वापस हार्ट तक ट्रांसफर करता है। जब आप ऐसे लटका है तो ये इसके वेन्स के पॉइंट ये सब लॉक हो गए, ऊपर भी और यहाँ भी। तो इससे बचने के लिए सर बेल्ट में ही इंटीग्रेटेड सस्पेंशन ट्रॉमा स्ट्रैप्स आते हैं। समझ जरा खोलिएगा उनको। ये सर मेल फीमेल दोनों होते हैं। आप अपने हाइट के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं और आप खड़े होने के लिए एक प्लेटफॉर्म जैसा बना सकते हैं। चूंकि ये विड्थ में पतला है तो आदमी कितनी भी कोशिश करे स्टेशनरी खड़ा नहीं रह पाएगा। बाय डिफॉल्ट उसके पैर मूव करेंगे, जिसकी वजह से बेल्ट ढीली और टाइट होती रहेगी। अब क्या है सर, इनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो वापस से शुरू हो गया है। तो जो हमारे पास 15 मिनट का समय था, जब तक ये इस पे खड़े रह सकते हैं उसके बाद वो 15 मिनट गिने जाएंगे। तो देयर इज क्या कहते हैं कि इलाज से पहले फर्स्ट एड, उसी तरह फॉल प्रोटेक्शन का ये फर्स्ट एड है सर। क्योंकि लटका हुआ आदमी 10 से 12 मिनट बाद फेंट हो जाता है और 15 मिनट के बाद सर उसकी लाइफ पे खतरा, और 20 मिनट के बाद शॉर्ट फेटल ही है सर। क्योंकि आज तक 20 मिनट ज़्यादा कोई सर्वाइव किया नहीं। अगर बच गए भगवान की दया से तो कोई ना कोई सर दिमाग का फंक्शन काम नहीं करेगा, हो सकता है पैरालिसिस हो जाए या फिर कोई और तरह की दिक्कत खड़ी हो, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन जरूर होंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत हमारे दिमाग को है और वो 15 मिनट के बाद सर वो खून मिलना बंद हो जाता है।